नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आज आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ, आप सुबह पैसे लगाए हो और सुबह पैसे लगाने के बाद आप दोपहर तक शाम तक इस सामान को आप माल को बेच करके शाम तक पूरा पैसे आप अपने जेब में कमाई के साथ आप ला सकते हो। और ये हो रहा है और लोग कर रहे हैं, ऐसी होता है। ये ऐसा सामान है, आज नहीं बिका तो कल के लिए थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा एक दो दिन में, ऐसा सामान है ये। लेकिन ये सामान ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, नहीं आपको क्या बोलते हैं, ज़्यादा बिजनेस में कोई नुकसान होने वाला है ज़्यादा। आप अपने बिक्री के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, चलन के हिसाब से लाना है। आपको स्टार्टिंग में कम लाना है, मगर ये है आपको सुबह से शाम तक के आपको पूरा पैसा आपको शुद्ध कमाई के साथ आपको दे दे। लोग कर रहे हैं, चल रहा है, इसी नाम से सभी लोग कर रहे हैं। यदि आप इच्छुक व्यक्ति हो, आप करना चाहते हो, बेरोजगार हो, तो आप इस काम को कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया है। दूसरे के यहाँ नौकरी करने से, दूसरे के यहाँ मजदूरी करने से, ये आप अपने खुद का छोटा सा रोजगार आप चालू कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि ये अब 2 दिन 4 दिन चलने वाला बिजनेस नहीं है, हमेशा सीजन वाला बिजनेस है। ये हमेशा चलता रहेगा ये बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है, आप इस चीज़ को करके आप अपना एक रोजगार खड़ा कर सकते हो। इसको छोटा से लेकर के बड़ा कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को हर लोग खाते हैं और हर लोग यूज कर रहे हैं। गरीब से लेकर अमीर सभी व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़े, सब व्यक्ति, बच्चे बूढ़े सब खाते हैं और सब लोग यूज कर रहे हैं। ये चीज़ एक ऐसा बिजनेस है, आप इस बिजनेस को करके देखना, जब भी समझ में आएगा। और लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फल फ्रूट का। फल फ्रूट अभी गर्मी का सीज़न है। गर्मी में सभी लोग चाहते हैं कि फल फ्रूट मुझे ताज़ा ताज़ा मिले और मैं फल फ्रूट खाऊं, मेरे शरीर में कमजोरी ना हो, ना पानी की कमी हो। फल फ्रूट खाता रहूँगा, मेरा सेहत अच्छा रहेगा। फल फ्रूट में क्या है, सेब है, अनार है, संतरा है, इसमें विटामिन सी, विटामिन डी में विटामिन का मात्रा बहुत होता है और सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लोग रिटेलर लोग आपके मार्केट में, जो एरिया में जो लोग बेच रहे हैं, वो लोग थोक मार्केट से लेकर आते हैं। वो लोग जहाँ से माल लेकर आ रहे हैं, आपको छोटे स्तर में बता रहा हूँ, वो लोग जहाँ से माल लेकर आ रहे हैं, यदि आप बेरोजगार हो तो आप इसको करो। वो इस तरह से वो लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। वो लोग जहाँ से माल लेकर आ रहे हैं, आपको वहीं से माल लेकर आना है। यदि आप कोई गांव से हो या कहीं छोटे शहर से हो, आपके इलाका में होलसेलर नहीं है, तो आपके नज़दीक में जो बड़ा सिटी है जहाँ होलसेलर बैठा होगा, वहाँ से माल सप्लाई कर रहा होगा, आप वहाँ जाइए और वहाँ से लेकर के आपको आना है। जो ताज़े ताज़े, जैसे सेब है, अनार है, अंगूर है, आम है, अभी सीजन है, तरबूज है, इस हिसाब से माल आ रहा है। तो आपको इस हिसाब से आपको माल लेकर आ जाना है ठेले में। जैसे कि आप ठेला में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, अभी सीजन जैसे कि चल रहा है, आम है, तरबूज है, अंगूर है, केला है, इस टाइप के आपके पास कम बजट है, 5 से 10 हज़ार रुपये है, तो आप 1 2 3 आइटम ले आइए। तरबूज ले आइए, अंगूर ले आइए, अभी मौसमी फल आ रहा है, आम आ रहा है, आम ले आइए। अब ऐसे ज़्यादा आइटम आपको नहीं लाना है, 2 से 3 आइटम लेकर आ जाना है। आपको स्टार्टिंग में 4 से 5 हज़ार, 10 हज़ार में आप स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपके पास कोई दुकान है छोटा मोटा, तो दुकान के हिसाब से आप उसमें ला सकते हो। या तो फिर आपके पास दुकान नहीं है, बेरोजगार हो, तो आपको क्या करना है, जो लोग ठेला में बेच रहे हैं, आपको ठेला में आपको लगा करके, मोहल्ले में है, चौक चौराहे में है, आप वहाँ लगा करके आप इसको बेच सकते हो। या तो फिर आपके पास ठेला नहीं है तो आप किराया में ले लीजिए। और इसको थोड़ा मीडियम स्तर में करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आप लोकेशन, सही जगह, सही लोकेशन का आपको चुनाव करना है। जैसे कि आपके पास मार्केट में कहीं दुकान लगाना है इस चीज़ का, फल फ्रूट का, क्योंकि फल फ्रूट बहुत चल रहा है। आपको वहाँ पर चारों तरफ से लोग आ जाए, इधर भी रोड हो, इधर भी रोड हो, इधर भी रोड हो, इधर भी रोड हो, चारों तरफ से रोड हो। आपको चौक में लगाना है। वहाँ पर आपको देखना है कोई चौक में कोई छोटा सा दुकान, या फिर आपको कोई ठेला खड़ा करते बन जाए डिब्बा वाला, उस टाइप का आपको जगह चुनना है। या तो फिर दुकान में रहे तो दुकान, तो फिर कहीं ज़्यादा पब्लिक का आना जाना हो, उस जगह पे आपको देखना है। उस जगह पे आपको देखना है। और आपको मीडियम में करना है। 40 से 50 हज़ार रुपये में आप इस काम को कर सकते हो। जैसे 10 15 हज़ार रुपये लगाकर आप ठेला में कर रहे हो, 10 15 हज़ार रुपये आप ठेला में लगा कर रहे हो। अब 10 15 हज़ार से आप दुकान में कर रहे हो। अब दुकान में आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा और ज़्यादा, जैसे कि थोड़ा क्रेट वगैरह लाना पड़ेगा, आपको थोड़ा रेक वगैरह फल फ्रूट के हिसाब से आपको वहाँ बनवाना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा फल फ्रूट भी ज़्यादा लाना पड़ेगा।
तो आपको सभी तरह का फल रखना है उसमें, और रख करके आप वहाँ से आप जैसे कि ठेले के हिसाब से आप खरीदी करके ला रहे थे माल, मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूँ, खरीद ठेले के हिसाब से आप घूमने के हिसाब से माल लेकर आ रहे थे। अब आपको क्या करना है, दुकान के हिसाब से ना, अब दुकान के हिसाब से आपको ज़्यादा माल लेना है, क्योंकि आप पहले थोड़ा सा माल लेकर आ रहे थे वहाँ से, तो आपको क्या 10 रुपये किलो लगा रहा है, मोटा बता रहा हूँ, कोई भी जैसे कि तरबूज है 10 रुपये किलो लगा दिए आपको, 10 रुपये किलो लगाया, आप 25 रुपये 30 रुपये किलो में तरबूज बेच रहे हो 25 रुपये 30 रुपये किलो में बेच रहे हो, फिर भी आपको 10 रुपये 15 रुपये किलो आपको प्रति किलो बच रहा था। अब आपको क्या करना है, दुकान लगाना है, दुकान में आपको ठेले के हिसाब से तो माल नहीं लेना है, दुकान के हिसाब से आपको माल लेना है। दुकान के हिसाब से लोगे तो आप ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में माल लोगे, तो आप उनसे बात करें, भैया मैं तो इतना में ले रहा था, इतना रेट में ले रहा था और कम में इतना माल ले रहा था, अब तो मैं ज़्यादा माल ले रहा हूँ, तो आप जो थोक में आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ले रहे तो उसका रेट तो अलग आ जाएगा, क्योंकि रेट कम करेगा ही वो। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को मैं पूछा हूँ जो दुकानदार से, जो जिसने मेरे को बताया है, वो मेरे को पूरा फुल डिटेल में बताया, क्योंकि फल फ्रूट वाले दुकानदार के पास ही मैं खुद गया था। मैं उसको बताया हूँ, भैया मैं यूट्यूब में बिजनेस आइडिया बताता हूँ लोगों को, आप मेरे को बताइए इसके बारे में। वो नहीं बता रहा था, थोड़ा शुरू में हिचकिचा रहा था बताने के लिए, ताकि मैं कर रहा हूँ मेरा आजू बाजू मेरे चौक में न लगा ली दुकान करके, लेकिन मैं उसको बताया हूँ तो वो मेरे को बताया है, उसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ तो उसने मेरे को बताया है कम मात्रा में लोगे थोड़ा रेट ज़्यादा लगाता है, और ज़्यादा मात्रा में लोगे तो सस्ता पड़ता है, और क्वान्टिटी के हिसाब से रेट रहता है। तो अब ज़्यादा मात्रा में लोगे तो आपको अब ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा चीज़ रेट का भी आपको फायदा हो गया। और आपको क्या करना है, जहाँ पर दुकान लगाए हो तो वहाँ पर आपको साफ़ सुथरा का ध्यान रखना है, और फल फ्रूट ताज़े ताज़े लाना है, और फल फ्रूट ताज़े ताज़े लाकर उसमें आपको सजावट बढ़िया तरीक़ा से करना है। सजावट बढ़िया तरीके से फल फ्रूट के, जैसे सेब है, अनार है, आपको अलग अलग बढ़िया सेटअप से जमाना है, जैसे दुकानों में आप देखना जमा रहता है उसी हिसाब से जमाना है, और सेटअप करके आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। यकीन मानिए आपको 25 से 40% तक का प्रॉफिट है इसमें, 25 से 40%। और आपको दूसरा फ़ायदा ये भी है, आप दूसरी जगह से लेकर के फल फ्रूट अपने घर की लेके जाते थे, खाते थे, आप अपना वहाँ से आप खुद खाओगे, आप रोज़ाना खाओगे, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा, और ये आपका खुद का बिजनेस हो जाएगा। नहीं आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, नहीं किसी के दबाव में हो, नहीं किसी का आर्डर सुनोगे, आपका खुद का बिजनेस है। या कहीं मजदूरी कर रहे थे आप, तो मजदूरी से भी अच्छा रहोगे। 40 से 50 हज़ार रुपये फंसा करके आप इस काम को कर लिए। पैसा है तो भाई इतना, यदि आपके पास कम पैसा है तो आप कम से भी कर सकते हो, ठेले के हिसाब से, चौक के हिसाब से, आप चौक में रोड किनारे लगा करके, या तो फिर आपके आसपास में बाज़ार वगैरह है, गांव देहात से, बाज़ार में आप शहर से माल लाइए और बाज़ार में या गांव देहात के आसपास में भी बेचिए। ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, आप भाई एक बार करके देखना। और नौकरी करने से तो बढ़िया है यार, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो इसको, छोटा से ही आप बड़ा कर पाओगे। यदि आप बड़ा करना चाहते हो तो बड़े का भी आपको बता रहा हूँ इस बिजनेस में, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप अभी छोटे से कर रहे हो, अब आपको करना है बड़ा, ठेले में करे हो, बाज़ार घूमे हो, अब दुकान लगा कर लिए, अब आपको बड़ा करना है इससे, और जहाँ से आप माल लेकर आ रहे थे उस प्रकार से आपको करना है। तो आप जहाँ से माल लेकर आ रहे थे वो भी तो कहीं से माल लेकर आया होगा, जब ही आपको दिया होगा। और जैसे कि मैं कवर्धा में हूँ, कवर्धा से मैं छोटा व्यापारी हूँ, अपने कवर्धा के इलाका में ही लिया हूँ। अब जैसे कि वो कहाँ से लाया होगा, मेरा इलाका से जो नज़दीक में है होलसेलर, और बड़ा होलसेलर है, जैसे रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, भिलाई है, वहाँ से वो भी थोक मार्केट से लेकर आया होगा। तो आपको उन्हीं के पास जाना है, और उनसे नहीं लेना है तो आप उनसे और आगे बढ़िए, उससे और आगे बढ़िए कि वो कहाँ से लेकर आया है, जहाँ से खेती वगैरह से उत्पादन किया होगा, जो लोग उसका खेती कर रहे हैं, जहाँ से उपज रहा है वो फल फ्रूट, जहाँ से आ रहा है सीधा वो लोग वहाँ से लेकर आए। आपको वहाँ संपर्क करना है, आपको मार्केट में पता लगाना है कि ये कैसे कर रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है, और उस हिसाब से आप लेकर के आइए। या तो फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो आप जहाँ से, जिनके पास से शुरू में स्टार्टिंग किए लाए वो कहाँ से ला रहे हैं, आप उनसे पता कर लीजिए, किसी के बहाने या कोई चीज़ के बहाने। वो नहीं बता रहा है तो आप कोई बहाना कर किसी चीज़ के जरिए आप पता कर लीजिए, या तो फिर आपको उनसे भी पता करने पर आपको खुद ऑटोमेटिक आप काम करोगे तो उसके लाइन में आप घुसोगे तो आपको पता चल जाएगा। या तो फिर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, आपके पास पैसा है, उसी काम को सीधा बड़ा करना चाहते हो एक साथ, तो आपको
3 से 4 लाख रुपए आपको पैसा लगेगा, 2.5 लाख भी लग सकता है उसमें। आप गाड़ी भर के, ट्रक भर के आप माल मंगा करके आप अपने इलाका में उस माल को सेल कर सकते हो। अब जैसे कि माल मंगा लिए, अब मान लीजिए आप एकदम से तो आपके पास माल बिकेगा नहीं, क्योंकि आप नया में स्टार्टिंग कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको थोक माल लाने से पहले, आपको स्टार्टिंग करने से पहले आपको कार्ड छपा लेना है। कार्ड छपा लेने हैं, पॉम्पलेट छपा लेना है। आप अपनी दुकान के हिसाब से कार्ड छपा लें। आप होलसेलर, फ्रूट्स मार्केटिंग होलसेलर, व्यापारी, अपना जो भी नाम लिखवाना है, आप जिस नाम से छपवा रहे हो वो नाम लिखवा लेना है। हम उसमें लिखवा करके जितना भी जो छोटा छोटा दुकानदार है आपके इलाके में, आपके आसपास के गांव में कोई छोटा और सिटी में है, जो लोग बाहर से लेकर लेने आते होंगे, आप वहाँ भी जाना है। आपको वहाँ आसपास गांव में जाना है और उस कार्ड में छपवाया होना, उसको आपको बांटना है। जब फल फ्रूट बेच रहे हैं, उनको बोलो भैया मैं ये काम, अभी माल मेरा ओपनिंग होने वाला है, आप ये जहाँ से भी माल लेते हो आप मेरे से लीजिए माल। आपको मैं जहाँ से आप माल लेकर आ रहे हो वहाँ से आपको 2 पैसा सस्ता दूंगा, 2 रुपये सस्ता ही दूंगा, और बढ़िया माल दूंगा, ताज़ा माल दूंगा। आप एक बार मेरे से आप आ करके देखिए और लीजिए, समझ में आएगा तो रखना करके आप उस कस्टमर को कार्ड दे दीजिए। आप कार्ड दे दीजिए। आपकी मार्केट में जहाँ रह रहे हो वहाँ आप पहले उस कार्ड को फैलाइए। हर व्यापारी को, हर दुकानदार को दो। छोटा दुकानदार जो लेने वाला है, रिटेलर, उनको आप हर व्यापारी को दो आपके पहले। उसके बाद वो बढ़ जाएगा उसको, तो आपको क्या करना है, आपके आसपास के गांव वाले को भी जा कर के देना है। जो व्यापारी जो आसपास गांव में बेच रहे हैं, जो छोटा सिटी है और आपके आसपास में बेच रहे हैं, उनको भी जा कर के आप दे दीजिए कार्ड। आप प्रचार तो कर दिए हो, आप उनको बता दिए हो कि इस तारीख को इस दिन ओपनिंग है मेरे करके, आप उस दिन माल को लेकर आना है। अब माल लेकर आओगे तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। ताज़ा फल और बढ़िया फल लेकर आना है आपको, ताकि दिखने में भी मस्त फ्रेश रहे और अच्छा भी रहे, सड़ा गला ना हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो माल लेकर आएगा थोड़ा बहुत तो डैमेज निकलेगा, कुछ ख़राब निकलता है। जैसे कि क्रेट में 2-4 ठो, 1-2 ठो ख़राब निकल ही जाता है, वो अलग बात है। लेकिन आपको फ्रेश माल ही लेकर आना है, ज़्यादातर फ्रेश ही निकले, बढ़िया माल रहे और चमक रहे उसमें, ऐसे माल लेकर आना है। और माल लेकर आओगे तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आप पूरा इलाका में जितना बांटे हो, मार्केट में कार्ड बांटे हो, बताए हो अपने प्रचार के, ऐसे तो नहीं है कि उनमें से 500 कस्टमर को बांटे हो तो आपके पास 100 कस्टमर आएगा, 50 कस्टमर आएगा पहले दिन। और वो 50 कस्टमर आएगा, आप कम माल लेकर आए हो तो उसमें से 50 कस्टमर आपको कम से कम, आपका जो माल लेकर आए उसमें पूरा माल जहाँ तक चला ही जाएगा, थोड़ा बहुत ही बचेगा। 20% माल आपका बच जाएगा, बाकी आपका 80% माल लेकर चले जाएंगे हम। और इस प्रकार से आप शुरू में स्टार्टिंग करके आप होलसेल का भी काम कर सकते हो, और एक बढ़िया काम है, बढ़िया बिजनेस है। आप एक बार करके देखिए, और मेहनत और लगन से आप विश्वास के साथ करोगे, अब पीछे हट जाओगे तो भाई नहीं कर पाओगे। तो इस बिजनेस को करना है तो आपको पहले छोटा से करिए, या फिर आपके पास बड़ा है तो बड़ा स्तर में करिए। आप इस प्रकार से इस बिज़नेस को कर सकते हो, और बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप होलसेल में आप फिर आपका ग्राहक का डिमांड बढ़ता जाएगा, ग्राहक जाने लग जाएंगे। उधार आपको स्टार्टिंग में नहीं देना है, लेकिन इसमें ऐसा है, होलसेल काम करोगे तो आपको उधार देना ही पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नहीं देना है, क्योंकि आप किसी को जान नहीं रहे हो, कोई व्यापारी को जान नहीं रहे हो। व्यापारी आपके पास सही से माल लेन देन कर रहा है, आप उसके साथ आपका संबंध बढ़िया है, वो ग्राहक आपसे लेन देन बढ़िया रख रहा है, पैसा टाइम से दे रहा है, सही साट माल ले रहे हैं, तो आप उनसे उधार कर सकते हो। एकदम से नया में आपको उधार नहीं करना है। ज़्यादातर आपको होलसेल में उधार माल ही देना पड़ेगा, और उधार माल देने के लिए आपको थोड़ा पैसा फंसाना ज़्यादा पड़ेगा इसमें, होलसेल में। क्योंकि आप होलसेल बिजनेस कर रहे हो, रिटेलर का बिजनेस नहीं कर रहे हो। होलसेल में आपको क्या है, थोड़ा पैसा ज़्यादा फंसाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत है। ऐसा नहीं है आप ट्रक के हिसाब से माल लेकर आए हो, ट्रक में पूरा ट्रक भर कर, गाड़ी भर के, पिकअप भर कर माल लेकर आए और उस माल को सेल कर रहे हो। आपको समझ लीजिए टनों के हिसाब से आपके पास माल आ रहा है, और एक दिन में, 2 दिन में आप पूरा ट्रक भर के माल आपको पूरा सेल हो रहा है। तो 1-2 दिन में आप एक ट्रक माल में कितना कमा लोगे, खुद सोचिए। यदि आप 1 किलो में 4 से 5 रुपये आप कमा रहे हो, 2 रुपये 3 रुपये भी कमा रहे हो,
तो टनों के, कई टन के हिसाब से, 2 टन 3 टन के हिसाब से आपके पास माल आएगा, उसमें आप कितना कमा लोगे। और वो भी 1 से 2 दिन में आपको माल निकल जाएगा। ऐसे नहीं है कि 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते तक आप इस माल को बेचोगे, तुरंत साफ हो जाता है। व्यापारी खुद मेरे को बता रहा था, वो लोग 15 से 20 हज़ार रुपये रोज़ का प्रॉफिट कमा लेते हैं, रोज़ का प्रॉफिट कमाते हैं। किसी दिन 10,000, किसी दिन 15,000 प्रॉफिट उन लोग का मिल जाता है। और जैसे कि सीजन नहीं रहता, बिक्री कम हो, बरसात हो जाता है तो बरसात में 5,000 10,000 फिर भी वो लोग कमाते ही हैं। उन लोग का कमाई का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि होलसेल में फुल फायदा है। क्योंकि आप फुटकर में तो क्या है, वो इंतज़ार करेगा, फुटकर में आप इंतज़ार करो, सुबह से लगाए हो, कस्टमर का इंतज़ार करो, वहाँ आपको कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आएगा, कहाँ पर है थोक व्यापारी, मैं वहाँ से माल लेकर आऊँगा, ढूंढते हुआ आएगा आपके पास। तो आपको ना इसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपको होलसेल में है। तो आप होलसेल का बिजनेस करना चाह रहे हो तो होलसेल का भी कर सकते हो। यदि आपके पास पैसा कम है, बेरोजगार हो, तो आप पहले छोटे से स्टार्ट करिए। छोटे से स्टार्ट करने के बाद आप बड़े स्तर में आप जाइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।